नमस्कार, बी पॉजिटिव न्यूज़ की प्रस्तुति धर्म सूत्र में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्र। जैसे कि आप सब जानते हैं, नवरात्र शुरू हो चुके हैं और नवरात्र में पूजन का एक अलग महत्व है। कैसे करें पूजन, कैसे करें व्रत उपासना, आज हम जानेंगे आचार्य राकेश जी से। तो आचार्य जी, आज पहला नवरात्र है, तो आज पहले नवरात्र पे कौन सी देवी के रूप का पूजन होता है और उसकी क्या विधि रहती है और उसका क्या महत्व है? जी, पहले नवरात्र में माँ आदिशक्ति का जो शैलपुत्री स्वरूप है उसकी पूजा की जाती है और उसकी पूजा का मतलब फल जो है, एक्चुअल में फल वो तभी मिलता है जब हम उसकी पूजा एक्यूरेट विधि के अनुसार करते हैं। और ये विधि कैसी होती है? पूजन या व्रत की अलग अलग होती है? नहीं, व्रत का जो है, व्रत का तो 9 के 9 दिन वही हिसाब किताब रहता है। व्रत में ये बताया गया कि अपने सामर्थ्य के अनुरूप व्रत रख सकता है। जिसका सामर्थ्य है अन्न खाने का है वह अन्न के लिए व्रत रखे, और जिसका फल का है वो अपना फल के साथ व्रत रखे, और जिसका शरीर इतनी कैपेसिटी कर सकता है कि वो कुछ भी ना खाए तो वो निराहार भी रह सकता है। और माँ शैलपुत्री के लिए विशेष क्या रहेगा? माँ शैलपुत्री के लिए विशेष तौर पर आपको प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर दिशा की तरफ फेस करके ही पूजन करना है। एक चौकी लें, चौके के ऊपर लाल कलर का कपड़ा हमें डालना है। उसके बाद माता दुर्गा की जो कोई भी प्रतिमा आपके पास अवेलेबल हो उस मूर्ति को वहाँ पर रखिए। दीपक का प्रज्वलन कीजिए। सभी लोग जो विशेष तौर पर सुबह सूर्य उदय से लेकर 1:30 बजे तक का समय है, 1:30 बजे तक के समय में कलश स्थापन कर ले। मतलब कि अभिजित मुहूर्त तक अगर कलश स्थापन हो जाता है, उसके बाद कलश का स्थापन करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा में विशेष तौर पर 5 लौंग और 5 इलायची अपनी कामना मन में बोलते हुए अर्पण करें। और वो 5 लौंग और 5 इलायची आपको शाम को अपने मंदिर से उठाकर तो पंडित जी, आपने बताया कि कलश स्थापना होती है पहले नवरात्र के दिन। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि पहला नवरात्र के दिन हम नहीं कर पाते हैं कलश स्थापना, तो क्या ऐसा कोई विधान है कि हम दूसरे या तीसरे नवरात्रि को कलश स्थापना कर सकें? देखिए, अगर वेदों में प्रमाण की बात करें तो प्रमाण तो यही कहता है कि प्रथम दिन ही कलश का स्थापन कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा भी लिखा गया है कि बिल्कुल ना कुछ करने से कुछ तो हो। इसीलिए नवरात्रों में आप कभी भी, अगर जैसे माताएं हैं, बहनें हैं, वो पूजा में बैठने के योग्य नहीं थी और उसके बाद वो ठीक हुई हैं, 1-2 नवरात्र निकल चुका है, तब वो उस समय भी पूजा कर सकती हैं। बीच में कलश स्थापन किया जा सकता है। कलश स्थापन को विधिवत रूप से स्थापित करें। और एक बात का इसके अंदर खास ध्यान रखना होता है, नारियल जो हम रखते हैं, नारियल बहुत महत्व रखता है। नारियल का जो मुख है, जैसे नारियल ऐसे होता है, ये शेप है, जो ये मुख है आपकी तरफ होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। कई अपना मात्र सिर्फ चित्र में देखकर खड़ा कर देते हैं नारियल। खड़ा नारियल का अनर्थ है। खड़ा नारियल कभी करना ही नहीं चाहिए। खड़ा नारियल का मतलब ही अनर्थ है, इसलिए खड़ा नारियल कभी नहीं करना चाहिए। जो चोंच होती है ना जो नारियल की, वो अपनी तरफ हो। ये कलश स्थापन की विधि होती है। तो ये चीज़ शायद मुझे भी अभी पता चली है कि कलश का मुख अपनी तरफ होना चाहिए। अगर ऐसे अभी भी मैं ऐसे ही रखते आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो अगर ये सबने रख दिया है ऐसे, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करें? या ऐसा कोई अपशगुन है, कोई गलत चीज़ है कि ऐसे रख देना, अगर क्योंकि लोगों को नहीं पता? जी, अपशगुन है। ऐसा बताया जाता है कि खड़ा नारियल जिसके घर में खड़ा हो जाता है वो इतना अनर्थ बताया गया है कि कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है घर में, कोई अचानक से रोग आ सकता है घर में, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ और हर किसी चीज़ के लाभ के लिए नारियल का जो मुख है वो अपनी तरफ ही होना चाहिए। अगर किसी ने गलती से रख भी दिया है ना, तो वो एक अचूक उपाय करे। वो क्या करे? गंगा जल हाथ में ले, माता की प्रतिमा के सम्मुख खड़ा हो और मन में कामना करे कि हे माँ आदिशक्ति, मेरी गलती से मैंने नारियल ऐसे कर दिया था, अब मैं इसको विधि के अनुसार रख रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए उस जल को माँ के चरणों में अर्पित कर दे, क्योंकि वह संकल्प हो गया।
उसके पश्चात वह नारियल को हिला सकता है, डायरेक्शन उसकी जो है चेंज कर सकता है। ओके, तो कलश जैसे रखा जाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है, तो जब आप उसके ऊपर नारियल रखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। आप कह रहे हैं कि अपनी तरफ फेस होना चाहिए। नारियल को खड़ा नहीं करना चाहिए, नारियल को ऐसे करना चाहिए, टेढ़ा। अच्छा, लंबा होगा, फ्लैट होगा नारियल। मतलब ऐसे रखना है, ऐसे नहीं रखना है। हाँ जी, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ओके, ये बात बहुत ही खास है और मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको भी ये बात, कईयों को बहुत पता चली होगी, क्योंकि मुझे भी ये बात अभी पता चली है। ये तो बात हुई कलश स्थापना की। अब बात करते हैं मंत्र जाप की। इनका बहुत महत्व है। तो पंडित जी, पहले नवरात्र के दिन कौन सा खास मंत्र है शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए? माता शैलपुत्री के निमित्त प्रथम दिन अगर कोई मंत्र जप करना चाहता है, 11 बार, 21 बार या 108 बार सायंकाल तक आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र बहुत आसान है, ओम शं शैलपुत्रै नमः। इस मंत्र का जप 11, 21 या 108 बार कोई भी साधक, माता की जो प्रतिमा अवेलेबल हो आपके सामने, चौकी आपके सामने है, माता की प्रतिमा उसके ऊपर विराजमान है, और माता के सामने हाथ जोड़कर, अथवा अगर कोई जानता है गोमुखी होती है जिसमें मंत्र जप करते हैं काउंटिंग के लिए, वहाँ पर भी काउंट कर सकता है, या जो उनके पास विधि हो काउंट करने की, उंगलियों पर भी वो काउंट कर सकता है। 11 बार, 21 बार, 108 बार श्रद्धा के साथ माँ का इस मंत्र का मनन करेगा जो व्यक्ति, उसकी जो कोई भी कामना हो माँ शैलपुत्री अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये बात हुई पहले नवरात्र की। इस शो में फ़िलहाल इतना ही। आचार्य जी से फिर मिलेंगे दूसरे नवरात्र पे। आपको क्या करना है, कैसे करें पूजन, कैसे करें दूसरे नवरात्र की विधि, जानते हैं अगले शो में। तो ये थे आचार्य राकेश जी, जिनसे हमने पहले नवरात्र की व्रत कथा, व्रत की विधि और पूजन के बारे में जाना। ऐसे ही हर नवरात्र से जुड़े बहुत सी बातें आपसे करूँगी मैं। जुड़े रहिए इस शो पे, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।